जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिला के आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो क्या करना है कि आपको जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाना है। अब नोटबुक निकालने हम आप लोगों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको जो है आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, 2 से ढाई महीना में एनी हाउ हो जाने वाला है। तो कोई बहाना नहीं करना है कि आज संडे है सर, आज ठंड ज़्यादा है, कल बीमार थे। जो बहाना करेगा उसका तो रिजल्ट होने से रहा। हम भी दिन रात लगे हुए हैं, एक दिन भी नागा नहीं करने वाले हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए, जितना शिद्दत से हम कर रहे हैं उतना कीजिएगा आप भी। तो आपको जो है रिजल्ट होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन झारखंड के इतिहास से लिए हैं। क्या कहता है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पहला है मुरुंड, दूसरा है कुकड़ देश, तीसरा है पशुभूमि, चौथा है झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुरुंड। ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें झारखंड को क्या कहा गया है? तो मुरुंड कहा गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब कुकुट देश किस में कहा गया है? तो आपको बता दें कि अर्थशास्त्र में। किस में? तो अर्थशास्त्र में आपका क्या कहा गया है? तो कुकुट कहा गया है, कुकुट देश कहा गया है। अब इस अर्थशास्त्र किताब के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, फिर आगे का विकल्प को भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो ये जो अर्थशास्त्र है इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लिखने वाला व्यक्ति का नाम चाणक्य है। और ये जो चाणक्य है इसका और नाम है, इन्हीं का नाम क्या है? कौटिल्य। इन्हीं को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं और इन्हीं को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो इनका 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में ही झारखंड को क्या कहा गया है? कुकट देश कहा गया है। और एक बात जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अर्थशास्त्र किताब है, ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र किताब है आप लोगों को लग रहा होगा नाम सुन के कि यह जो है आपका इकोनॉमिक्स पर आधारित होगा, लेकिन नहीं, ये इकोनॉमिक्स पर आधारित नहीं, बल्कि यह जो किताब है आपका राजनीति पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। तो अर्थशास्त्र में जो है झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। चलिए बाकी विकल्प को भी हम लोग देख लेते हैं। पशुभूमि, पशुभूमि कहाँ पर कहा गया है झारखंड को? तो महाभारत में। महाभारत में जो है झारखंड को पशुभूमि कहा गया है। इसके अलावा और एक शब्द का प्रयोग किया गया है झारखंड के लिए, क्या? तो पुंडरीक देश। पुंडरीक देश कहा गया है किस में? पुंडरीक देश भी कहा गया है आपका महाभारत में ही। ठीक है। तो महाभारत में झारखंड को पशुभूमि भी कहा गया है और पुंडरीक देश भी कहा गया है। ये भी क्लियर हो गया। अब चौथा विकल्प हम लोग देखते हैं झारखंड। तो झारखंड को झारखंड किस में कहा गया है? तो आपको बता दें कि अकबरनामा में। ठीक है, अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरुंड, यानी कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उससे पहले आपको बता दें कि झारखंड के नामकरण से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन 100% रहेगा। और झारखंड के नामकरण करके जो है हम अलग सेपरेट एगो वीडियो बनाए हैं जो अपने चैनल में उपलब्ध है, जाके आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? पहला है इसको, दूसरा है लुपुंगड़ी, तीसरा है भवनाथपुर, चौथा है चक्रधरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लुपुंगड़ी से। ये जो लुपुंगड़ी नामक स्थान है यहीं से क्या है? प्राचीन समय का क्या है? कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लुपुंगड़ी कहाँ है? तो आपको बता दें ये लुपुंगड़ी नामक स्थान आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ पर है? तो हजारीबाग जिला में लुपुंगड़ी नामक स्थान है। हजारीबाग जिला में भी कौन सा प्रखंड के अंतर्गत? तो उस प्रखंड का नाम क्या है? कटक मसांडी। क्या नाम है? कटक मसांडी प्रखंड के अंतर्गत आता है आपका लुपुंगड़ी। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो हजारीबाग का जिक्र आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हजारीबाग को कहा जाता है हजार बागों का शहर, और हजारीबाग जिला बना है आपका 1800
1933 ईस्वी में। हजारीबाग में एक आपका क्या है, पद्मा नाम का किला है, ठीक है। और पद्मा नाम का किला में जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हो सके आप लोग जब एक्साइज वाला कांस्टेबल बनिएगा तो आप लोग को भी वहीं ट्रेनिंग के लिए ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में एक सूर्य जलकुंड, क्या है, सूर्य जलकुंड, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। अब सबसे अधिक गर्म बोल रहे हैं तो कितना तापमान है, तो सूर्य जलकुंड का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा हजारीबाग के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो हजारीबाग जिला में जो है आपका बिरहोर जनजाति, बिरहोर जो कि झारखंड का एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। पहला प्रताप राय, दूसरा है दुर्जन साल, तीसरा है एनी शाह, चौथा है फनी मुकुट राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को नागवंशी राजाओं का आदि पुरुष कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि फनी मुकुट राय के द्वारा ही क्या है, आपका नागवंश की स्थापना की गई थी। अब नागवंश की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका 64 ईस्वी में की गई थी। अब 64 ईस्वी को जो है हम लोग प्रथम शताब्दी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग प्रथम शताब्दी भी बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो नागवंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति के नाम फनी मुकुट राय है। कब की थी, तो 64 ईस्वी में की थी, अर्थात प्रथम शताब्दी में की थी। अब नागवंशियों के बारे में आपको और क्या जानना है, तो ये जो नागवंशी राज था, इसका जो राजकीय भाषा था, इसका राजकीय भाषा कौन था मालूम, तो इनका राजकीय भाषा था नागपुरी था, नागपुरी। और नागपुरी भाषा कैसा बोला जाता है आप सभी जानते हैं, तो खाले मोई नहीं जाबू, मोके बेस नहीं लागत है, मोके पढ़े के मन करत है, ये सब क्या है, आपका नागपुरी भाषा है। चलिए बाकी विकल्प का भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो दुर्जन साल, दुर्जन साल क्या है, नागवंशी राजा है। और दुर्जन साल के द्वारा ही आपका क्या है, दोयसा गढ़ का किला बनवाया गया है, क्या है, दोयसा गढ़ का किला बनवाया गया है। और इस दोयसा गढ़ का किला का दूसरा नाम क्या है, नवरत्नगढ़ का किला, क्या नाम है, तो नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है, जो कि आपका गुमला जिला में, कहाँ है, गुमला जिला के सीसई प्रखंड के दोयसागढ़ में स्थित है आपका नवरत्नगढ़ का किला, जिसे नागवंशी राजा दुर्जन साल ने बनवाया है। इतना आपको हो गया। और ये वही दुर्जन साल है, ठीक है, यहाँ पर बता ही देते हैं, ये वही दुर्जन साल है जिसको मुगल शासक जहांगीर ने जो है कैद कर लिया था। कितने साल के लिए, तो 11 साल के लिए कैद करके रखा था। कहाँ पर रखा था, तो बता देते हैं, ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था, ठीक है, ग्वालियर के किला में। लेकिन दुर्जन साल एक बहुत तेज तर्रार व्यक्ति थे। दुर्जन साल जो है हीरे को जो है अच्छी तरह से पहचानते थे, कौन असली है कौन नकली है। तो हीरे का जो है पारखी होने के कारण बाद में जो है जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल को छोड़ दिया जाता है या रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा विकल्प की हम लोग बात करेंगे, एनी शाह। तो एनी शाह के द्वारा क्या है, तो एनी शाह के द्वारा जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है। कहाँ पर, तो रांची में। और रांची में भी कहाँ, तो रांची का जो धुरुआ नामक स्थान है वहीं पर आपका क्या है, तो जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कराया गया है। किनके द्वारा, एनी शाह के द्वारा। कब बनवाया गया है, तो 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो तीसरा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून, तीसरा है नॉर्वेस्टर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड में वर्षा होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन आपको ये भी तो पूछा जा सकता है कि झारखंड में मानसून प्रवेश कब करता है, तो झारखंड में मानसून प्रवेश 10 से 15 जून में हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में जो है सबसे पहले किस राज्य में मानसून प्रवेश करता है, तो आप कहिएगा कि केरल में जो है पूरे भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। और केरल में जो है आपका 1 जून में क्या है, मानसून प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की जो है जलवायु, झारखंड की जलवायु कैसी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। क्या हो जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय मानसून क्या है आपका झारखंड का जलवायु,
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नेतरहाट में जो है झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा झारखंड में कहाँ होता है, तो चाईबासा के मैदान में। चाईबासा के मैदान में झारखंड में सबसे कम वर्षा होता है। इतना कम से कम आपको एक सवाल में लिंक करके याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है। पहला है सूरदास, दूसरा है कालिदास, तीसरा है कबीर, चौथा है चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेरी ही जिम्मेवारी है कि आपको जो है बताने के साथ साथ आपको याद कराना। थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जो हम पढ़ा रहे हैं उस तरीक़ा से जो है आप ही को फ़ायदा होगा, तो इसमें आप लोग को बोर नहीं होना है, ठीक है। चलिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गुमला, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला में। बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल आपका कहाँ है, आपका रांची जिला में है। तो थोड़ा सा हम लोग रांची के बारे में बात करेंगे, फिर बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे। तो रांची जो है क्या है, झारखंड की राजधानी है। क्या है, झारखंड की राजधानी रांची है। और रांची जिला कब बना है, तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है, तो शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है झरनों का शहर। क्या कहा जाता है, तो झरनों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। ये भी आपको याद रहना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बिरसा मुंडा लिखा हुआ है तो हम लोग को बहाना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 2000 नहीं भाई, 1875 ईस्वी को क्या है, बिरसा मुंडा को बृहस्पतिवार का दिन में जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा को नहीं, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आपको बता दें कि वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहीं पर हुआ था। खूंटी जिला के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा है। माता का नाम क्या है, माता का नाम कर्मी है। इतना आपको याद रखना है। अब नाम से संबंधित आपको और क्या जानना है, तो इनका जो सेनापति है, सेनापति के नाम क्या है, तो सेनापति के नाम गया मुंडा है, ठीक है। और इनका जो धार्मिक गुरु है उनका नाम क्या है, तो धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है। क्या नाम है, आनंद पांडे इनके धार्मिक गुरु का नाम है। और इनके ऊपर जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें जो है लोग प्यार से क्या बोलते हैं, तो इन्हें लोग प्यार से धरती आबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धरती आबा बोलते हैं। और धरती आबा का मतलब क्या होता है, जगत के पिता होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है 9 जून 1900 ईस्वी को हुई है। कहाँ पर हुई है, तो रांची के सेंट्रल जेल में हुई है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है, तो सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनका मृत्यु कारण हैजा बताया गया है, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो है समाधि स्थल कहाँ है, तो रांची में ही है। रांची में जो लालपुर चौक है, लालपुर चौक से आप जो है कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में जो है आपको मिलेगा डिस्टलरी पुल मिलेगा। उसी के किनारे आपको क्या है, बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बनाया गया है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन पूछता ही है, इसीलिए हम डिटेल में बता दिए। अब बात करेंगे हजारीबाग की, तो हजारीबाग को कहा जाता है हजार बागों का शहर, और यह जिला बना है 1833 में। गुमला जो है क्या है, गुमला में ही आंजन धाम है, और गुमला जिला बना है कब, तो 1983 ईस्वी में। धनबाद को झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है, और यह जिला बना है 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। तो हम लोग हजारीबाग के बारे में तो जान ही चुके हैं, हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अभी जयप्रकाश नारायण के बारे में, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण आपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म कब हुआ है, तो जन्म की बात हुआ है तो बता दें, इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर
11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो सारण में हुआ है। और सारण कहाँ पर है? तो सारण आपका बिहार राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु की बात करेंगे, यानी कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु की बात करेंगे, तो इनका मृत्यु हुआ है आपका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर हुई है? तो पटना में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। अब ये व्यक्ति इतना चर्चित क्यों है या इनके बारे में जानना क्यों है, तो आपको बता दें कि 1970 में जिस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय जो क्या है, इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व आपका जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए इनके बारे में आपको जानना है। और इन्हीं के नाम पर क्या है, हजारीबाग जिला में आपका क्या है, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रांची आपका बना है जिला 1899 में, लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 में, लातेहार जिला बना है आपका 2001 में, और हजारीबाग जिला बना है 1833 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में मानसून कब लौटता है? पहला अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, दूसरा है मध्य अक्टूबर, तीसरा है अंतिम सितंबर, चौथा है जून का दूसरा सप्ताह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य अक्टूबर में। यानी कि ये बात हो रहा है 15 अक्टूबर के आसपास क्या है, झारखंड से मानसून लौट जाता है। अब ये लौट तो रहा है 15 अक्टूबर आसपास, लेकिन प्रवेश कब करता है? तो प्रवेश की अगर बात आता है तो ये प्रवेश कर जाता है 10 से आपका 15 जून के आसपास क्या है, झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। आप सभी जानते हैं कि बिहार से ही क्या है, हम लोग अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। यानी कि कब किए हैं? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है हम लोग क्या किए हैं कि बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण करते हैं। अब उसी से अलग हुए हैं, इसीलिए उसी के साथ क्या है, सीमा साझा भी अधिक लगता है। और आप ये भी जानना चाहिएगा कि झारखंड का जो है 10 जिला जो है क्या है, बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और ये 10 जिला कौन कौन है, तो आपको बता दें, ये 10 जिला है जिनका नाम लिख के बताएंगे, आप लोग भी लिखिएगा। पहला हो जाएगा आपका गढ़वा जिला, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा गढ़वा जिला, दूसरा हो जाएगा आपका पलामू, और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका चतरा। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा जिला हो जाएगा आपका कोडरमा। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका गिरिडीह। सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका देवघर। आठवां कौन हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा आपका दुमका। नवा कौन हो जाएगा, तो नवा हो जाएगा आपका गोड्डा। और 10वां हो जाएगा आपका साहेबगंज। तो ये जो 10 जिले हैं जो आपका क्या है, बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। और बिहार ही ऐसा राज्य है जो कि झारखंड के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी ऑप्शन का भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ये झारखंड का क्या है, झारखंड का पूरब में स्थित है। क्या है, झारखंड के पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। उड़ीसा की बात करेंगे तो झारखंड के दक्षिण से क्या है, ये झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। और झारखंड के पश्चिम में आपका क्या है, झारखंड के पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है, और झारखंड के पश्चिम के दिशा से सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है? पहला है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो क्या है, झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, झारखंड का पड़ोसी राज्य है। इसको हम बाद में बताएंगे, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है क्या है, झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। ठीक है, पूरे भारत का नक्शा आपको याद होगा तो पूरे भारत के नक्शा के बीच में जो राज्य स्थित है वही मध्य प्रदेश है। जैसा नाम है वैसा ही यह मध्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी का नाम क्या है, भोपाल है। ठीक है, और यहाँ के सीएम वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के वर्तमान सीएम हैं, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो झारखंड है उसका आकार कुछ इस तरह से है, ये संकेत नुमा बनाए हैं। आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड की आकृति कैसी है, तो झारखंड की आकृति जो है चतुर्भुजाकार है और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें आपका पूरब में किसके साथ, तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो ये जो है तीनों जो है आपका क्या है, झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, जब इतना आपको याद हो गया तो इतना भी याद कर लीजिएगा कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है। झारखंड की पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर है। साथ में आप ये भी याद कर लीजिएगा कि झारखंड का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 380 किलोमीटर है। इतना याद कीजिएगा तो कोई मुश्किल नहीं होगा इन राज्यों से संबंधित या सीमा साझा वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से हैं। पहला है बोकारो और हजारीबाग, दूसरा है जमशेदपुर और धनबाद, तीसरा है बोकारो और रांची, और चौथा है लोहरदगा और रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर और धनबाद जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर है। वैसे आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कितना है, तो 3 है। एक हो जाएगा जमशेदपुर, दूसरा धनबाद और तीसरा हो जाएगा आपका रांची। तो ये 3 शहर है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी 2011 के जनगणना के समय। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी, तो 3,29,88,134। ये क्या है, झारखंड की जनसंख्या है। इसमें भी अगर आपसे पूछता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हो जाता है आपका रांची। रांची में क्या था, सबसे अधिक जनसंख्या था 2011 के जनगणना के अनुसार। और सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो हो जाता है आपका लोहरदगा। लोहरदगा का क्या है, सबसे कम जनसंख्या है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है झारखंड पार्टी, दूसरा है जयपाल सिंह। मतलब एक तरफ राजनीतिक पार्टी का नाम लिखा हुआ है, एक तरफ जो है उसके संस्थापक का नाम लिखा हुआ है। तो पहला है झारखंड पार्टी जयपाल सिंह, दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन, तीसरा है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन सूर्य सिंह बेसरा, चौथा है सोनोत संथाल समाज ठेबले उरांव। तो इसमें कौन गलत सम्मिलित है उसको बताना है। तो देखिए, झारखंड पार्टी जयपाल सिंह मुंडा बिल्कुल सही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन बिल्कुल सही है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन सूर्य सिंह बेसरा ये भी सही है, सोनोत संथाल समाज ठेबले उरांव ये गलत है। सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, शिबू सोरेन के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर बाकी की चर्चा किया जाए तो आपको बता दें, ये जो झारखंड पार्टी है इसकी स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने ही की है। कब की है, तो 1950 ईस्वी में की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना शिबू सोरेन ने ही की है। कब की है, तो 4 फरवरी 1973 में की है। झारखंड ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू की बात हो रहा है, आजसू की स्थापना सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, तो उसका भी लिख देते हैं ईस्वी सन 1986 में किया गया है। कब किया गया है, तो 1986 में किया गया है। ठीक है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना ठेबले उरांव नहीं बल्कि शिबू सोरेन ने 1970 में की है। ये आपका सही हो जाएगा, ये वाला गलत सुमेलित था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जेबीआर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में XLRI कहते हैं, कहाँ स्थित है। पहला रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में आपका क्या है, जेबीआर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में XLR कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जेबीआर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना किया गया है आपका 1949 ईस्वी में। कब, 1949 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है, तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। किसके द्वारा, तो लिख ही देते हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जमशेदपुर शहर के बारे में जानते हैं। तो ये जो जमशेदपुर शहर है, ठीक है, जमशेदपुर शहर को झारखंड का
औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और ये जो जमशेदपुर जो है आपका ज़िला नहीं है, बल्कि यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। इतना आपको याद रखना है। और ये जो जमशेदपुर है, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम साकची है। ठीक है, साकची है। और ये जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ये जमशेदपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जतरा भगत छोटा नागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है भूमिज विद्रोह, चौथा है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। जतरा भगत के द्वारा क्या है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे। तो जतरा भगत जो है आपके गुमला जिला के रहने वाले थे। गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव के रहने वाले थे। अब उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो जतरा भगत के पिता का नाम था कोहड़ा उरांव और माता का नाम क्या था? लिबरी था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो एक नारा दिया गया था, कौन सा? करो या मरो, जिसको इंग्लिश में हम लोग डू और डाई कहते हैं। दूसरा विकल्प की बात करेंगे संथाल विद्रोह, तो यह हुआ है आपका 1855-56 में। कब? 1855-56 में। और इसी को क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है। और इसका नेतृत्व आपके 4 भाई सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनकी 2 बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए तीसरा विकल्प की बात करेंगे भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832-33 में। और इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? गंगा नारायण था। क्या नाम था? गंगा नारायण था। इसलिए इस विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए तो 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुत्तियाम्बे से बदलकर चुटिया ले गया था? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है भीमकर्ण, तीसरा है प्रताप राय, चौथा है दुर्जन शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय। प्रताप राय के द्वारा जो क्या है अपनी राजधानी सुत्तियाम्बे से बदलकर चुटिया कर लिया गया था। और ये जो प्रताप राय जो है नागवंश का क्या है? नागवंश का तीसरा राजा है। कौन है? नागवंश का तीसरा राजा है। इतना आपको याद रखना है। नागवंश के बारे में आपको बता चुके हैं कि नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में हुई थी। 64 ईस्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 64 ईस्वी को हम लोग प्रथम शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा नागवंश की स्थापना की गई थी? तो फनी मुकुट राय के द्वारा की गई थी। और ये जो प्रताप राय हैं तीसरे राजा हैं और इन्होंने ही क्या है अपनी राजधानी सुत्तियाम्बे से बदलकर चुटिया कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? पहला है तमाड़, दूसरा है दुमका, तीसरा है रामगढ़, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमाड़। तो आपको बता दें कि शिबू सोरेन क्या है झारखंड का जो है 3 बार क्या है सीएम बन चुके हैं। यानी कि सीएम के रूप में 3 बार झारखंड को सेवा किए हैं। कौन? आपके शिबू सोरेन। लेकिन दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे, कब बने थे उसको भी बताते हैं। तो दूसरी बार ये बने थे 27 अगस्त। ठीक है, 27 अगस्त 2008 को ये दूसरे बार सीएम बने थे। और इनका कार्यकाल क्या था? 19 जनवरी 2009 तक। उस समय जो है क्या है इनको उपचुनाव में जो है हार का स्वीकार करना पड़ा था। कहाँ से? तो तमाड़ में जब उपचुनाव हुआ था उस समय ये हार गए थे। फिर क्या है मुख्यमंत्री पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा शिबू सोरेन के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिबू सोरेन झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं और उनका वर्तमान में ही निधन हो गया है। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शिबू सोरेन जिन्हें प्यार से लोग क्या बोलते हैं? प्यार से लोग उन्हें गुरुजी कहते हैं। और उन्हीं को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु भी बोलते हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है आपका रामगढ़ जिला में। कहाँ हुआ है? रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला के नेमरा गाँव में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? तो 11 जनवरी 1944 में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हो गई है आपका
4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर? तो दिल्ली में इनकी जो है हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई है। इतना आपको याद रखना है। और जो है इनका जो बचपन का नाम क्या है? इनका बचपन का नाम शिवचरण मांझी है। क्या है? शिवचरण मांझी इनका बचपन का नाम है। इतना आपको याद रखना है। और इन्होंने ही क्या है आपका 1973 में जो है क्या है जेएमएम की स्थापना की थी, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और 1970 में क्या की थी? 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। कौन? शिबू सोरेन ने ही। इतना आपको याद रखना है। और इनको जो है दूसरी बार जो है तमाड़ उपचुनाव में हारना पड़ा था, जिसके बाद ये जो है दूसरी बार सीएम बने थे तो इस्तीफा देना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है महाश्वेता देवी, तीसरा है रणेंद्र, चौथा है महुआ मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महुआ मांझी। महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक का नाम मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ। ठीक है, ये है। और महुआ मांझी जो है एक अच्छी राइटर तो है ही, लेकिन वर्तमान में क्या है? एक नेता भी। क्या है? ये नेता भी है। और जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है? यह जो है वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य भी है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और अच्छी राइटर भी है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी ऑप्शन का भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा पुस्तक का नाम क्या है? तो एक का नाम है जे नाची से बाँची। क्या नाम है? जे नाची से बाँची। इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक रचना है। ठीक है, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सा है? तो रामदयाल मुंडा का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आदि धर्म है। क्या है? आदि धर्म है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, और आपको बता दें कि रामदयाल मुंडा जो है झारखंड के महान शख्सियत है। और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में, कहाँ? तो कला के क्षेत्र में जो है 2010 में जो है क्या है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्हें जो है क्या है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत भी किया गया था। किन्हें? रामदयाल मुंडा को। ठीक है, और रामदयाल मुंडा जो है अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरा किए थे? तो ये अमेरिका में जो है अपनी उच्च शिक्षा दीक्षा पूरा किए थे। और अमेरिका के जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय में क्या है इन्होंने पढ़ाया भी था। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म देवड़ी गांव में हुआ है। कहाँ है? देवड़ी गांव में, जो कि कहाँ है? तो आपका तमाड़ में है। तमाड़ में, जो कि रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है। देवड़ी वही देवड़ी है जहाँ पर माँ देवड़ी का मंदिर है। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प की बात करते हैं हम लोग। महाश्वेता देवी की बात करते हैं। तो महाश्वेता देवी के द्वारा एक पुस्तक जो लिखा गया है जो बार बार पूछा जाता है, उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है अरनियर अधिकार। क्या नाम है? अरनियर अधिकार महाश्वेता देवी ने लिखा है। और ये जो है आपका बांग्ला भाषा में, क्या है? बांग्ला भाषा में है। और यह आपका क्या है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित ये किताब है अरनियर अधिकार, जिसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो जंगल का अधिकार या जंगल में अधिकार। तो महाश्वेता देवी ने ही लिखा है। अब हम लोग तीसरा विकल्प की बात करेंगे रणेंद्र की। तो रणेंद्र भी क्या है? झारखंड के महान राइटर हैं और इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इनका लिखा हुआ किताब का नाम क्या है? एक है ग्लोबल गांव का देवता। क्या है? एक है ग्लोबल गांव का देवता। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका गायब होता हुआ देश। इन्हीं के द्वारा लिखा गया किताब है, जो कि झारखंड की आदिवासियों की जो परिस्थिति है, स्थिति है, उनके विस्थापन है, उस पर आधारित किताब है। ठीक है, चलिए तो 17 नंबर का तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महुआ मांझी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है छऊ नृत्य, दूसरा है डोमकच, तीसरा है कली नृत्य, चौथा अंगनय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के लिए क्या है? केदारनाथ साहू को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता है। यह भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये आपको याद रखना है। अब छऊ नृत्य की बात किया जाए तो यह क्या है? एक ओजपूर नृत्य है। क्या है? एक ओजपूर नृत्य है। और यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसको जो नृत्य करता है या जो नर्तक होता है, क्या है? मुखौटा पहन के नृत्य करता है। क्या करता है? मुखौटा पहन के नृत्य करता है। और झारखंड में जो है आपका छऊ नृत्य का उद्गम स्थल किस जगह कहा जाता है? तो सरायकेला को। ठीक है, सरायकेला खरसावां को झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, वैसे पूरे भारत में जो है छऊ नृत्य कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो 3 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें आपका उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में जो है आपका मयूरभंज प्रकार का। क्या है? उड़ीसा में मयूरभंज प्रकार का। और आपका
पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया प्रकार का, और झारखंड में क्या है, तो झारखंड में आपका सरायकेला प्रकार का। ठीक है, तो इतना आपको कम से कम याद रखना होगा। डोमकच की बात करेंगे तो शादी ब्याह से संबंधित है। क्या है, शादी ब्याह से संबंधित नृत्य या संगीत क्या है, आपका डोमकच है। कली नृत्य को ही क्या कहा जाता है, कली नृत्य को ही नचनी खेलरी नृत्य कहा जाता है। और अंगने नृत्य क्या है, महिला प्रधान नृत्य है, और इसमें क्या है, महिलाएं जो है आंगन में इस नृत्य को करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा सिमडेगा, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची जिला में। जोन्हा जलप्रपात आपका रांची जिला में है, और रांची जिला में तो है ही, लेकिन रांची जिला में किस नदी पर है, तो यह आपका राढ़ू नदी में है। कहाँ पर है, राढ़ू नदी पर। और जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है आपका गौतम धारा जलप्रपात। क्या कहा जाता है, तो गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। अब गौतम धारा इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी पर जो है ऐसी मान्यता है कि कभी गौतम बुद्ध आए हुए थे, ठहरे हुए थे और स्नान भी किए हुए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है, और यह आपका राढ़ू नदी पर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई अगर मीटर में नापिएगा तो लगभग 43 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसको फीट में नापिएगा तो लगभग 141 फीट इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे बाकी जलप्रपात के बारे में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हो जाएगा आपका लोध जलप्रपात। और लोध जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है, बूढ़ा घाघ। क्या नाम है, बूढ़ा घाघ। अब बूढ़ा घाघ इसका नाम क्यों है, क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, इसीलिए इसको बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो यह आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, और लातेहार जिला बना है 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा गंगा, चौथा है शंख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर। ठीक है, झारखंड का जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो है इसका उत्तर क्या हो सकता था, तो इसका उत्तर आपका बराकर नदी भी हो सकता था। क्यों हो सकता था, क्योंकि ये जो बराकर नदी पर जो बना है आपका तिलैया बांध, इसके बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में, तो तिलैया बांध के बारे में ये बात हो रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं कि तिलैया विद्युत परियोजना के बारे में ये बात हो रही है, और तिलैया विद्युत परियोजना बराकर नदी में है। और बराकर नदी आपका जानते हैं कि ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर बराकर नदी नहीं है, तो मेन नदी का नाम दे दिया है दामोदर, तो दामोदर ही सही हो जाएगा। अब कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका 1953 में। कब बनाया गया, 1953 में। और किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब दामोदर का जिक्र आया है, तो दामोदर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 2001 ईस्वी में बना है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है, तो दामोदर जिसको क्या कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है, और इसे झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। साथ ही इसको क्या कहा जाता है, झारखंड की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। अब लंबी कहने से तो काम चलेगा नहीं, लंबा कितना है बताना होगा। तो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। ठीक है, और आपको बता दें कि इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। शोक किस बात का है, तो बता दें कि दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए, आपको नदी भी पढ़ना है, इसीलिए बाकी नदी के बारे में भी बता ही देते हैं। तो स्वर्णरेखा की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, रांची का नगरी में। कहाँ, रांची के नगरी गाँव में इसका उद्गम स्थल है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह का हम लोग क्या बोलते हैं, तो रानी चुआ बोलते हैं। चुआ मतलब कुआं का छोटा रूप। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो स्वर्णरेखा नदी है, ये झारखंड का पहला ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से क्या है, जाके बंगाल के खाड़ी में गिरता है। बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाला नदी आपका क्या है, तो स्वर्णरेखा है। और इसी स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख जलप्रपात क्या है, हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो चांडिल डैम बना हुआ है।
चांडिल डैम आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है। और आपको बता दें कि पालना डैम भी कहाँ है, तो पालना डैम भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका क्या है, तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो ये सब जो है आपको याद करना है। गंगा नदी की बात करेंगे तो झारखंड में एक ही को जिला है, कौन सा, आपका साहेबगंज। साहेबगंज जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहता है। ये झारखंड की बात हो रहा है। और साहेबगंज जिला कब बना है, तो ये 1983 में बना है। ठीक है, चलिए शंख नदी की बात करेंगे तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चैनपुर। चैनपुर से शंख नदी निकलता है। और चैनपुर कहाँ है, तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है। ठीक है, और गुमला जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। इतना आपको याद रखना है। और यही शंख नदी है जहाँ पर प्राचीन समय में कहा जाता था कि यहाँ पर से क्या है, हीरा मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। पहला है संथाल परगना, दूसरा है पलामू प्रमंडल, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, चौथा है उत्तरी छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो हो जाएगा आपका हजारीबाग। क्या हो जाएगा, हजारीबाग इसका मुख्यालय है। और इस उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो है आपके 7 जिले आते हैं। कौन जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। कौन कौन आते हैं, तो एक हजारीबाग, दूसरा धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा चतरा और पांचवा कोडरमा, छठा गिरिडीह और सातवां रामगढ़। तो ये जो है आपका 7 जिला जो है आते हैं क्या, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत, जो कि सबसे बड़ा प्रमंडल है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता है कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, तो छोटा प्रमंडल हो जाता है आपका पलामू प्रमंडल। आपका क्या है, सबसे छोटा प्रमंडल है। और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आपके आते हैं। कौन कौन आते हैं, तो बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका पलामू, दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा और तीसरा लातेहार। तो ये जो है पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है और इसके अंतर्गत 3 जिला आते हैं। अब प्रमंडल का बात आ रहा है तो थोड़ा सा और भी विस्तार से क्यों ना देख लिया जाए। तो झारखंड जब बना था यानी कि 2000 ईस्वी में, झारखंड में कितने प्रमंडल थे, झारखंड में 4 प्रमंडल थे। लेकिन जो है बाद में जो है और एक प्रमंडल का निर्माण होता है, कब, तो 2003 में और एक प्रमंडल का निर्माण होता है। कौन सा प्रमंडल, तो कोल्हान प्रमंडल। तो अब जो है झारखंड में वर्तमान समय में 5 प्रमंडल हैं। और पांचवा जो बनता है वो कौन है, कोल्हान प्रमंडल। इतना आपको याद रखना है। अब इन 5 प्रमंडल का नाम और उसका मुख्यालय बता देते हैं। संथाल परगना ये एक प्रमंडल है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो दुमका हो जाएगा। पलामू प्रमंडल, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो मेदिनीनगर हो जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो रांची हो जाएगा। उत्तरी छोटा नागपुर, इसका प्रमंडल कहाँ हो जाएगा, तो हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। और एक छूट गया कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका चाईबासा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था। पहला है लीटा टोली गुमला, दूसरा है नगड़ी रांची, तीसरा है उली हाथू खूंटी, तीसरा है सिलागाय रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीटा टोली गुमला में। तो कार्तिक उरांव क्या है, झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो कार्तिक उरांव का जन्म लीटा टोली गुमला में हुआ था। ठीक है, कब हुआ है, तो बता देते हैं 29 अक्टूबर 1924 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है, तो मृत्यु की बात की जाए तो 8 दिसंबर 1981 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये कौन थे वो भी बता देते हैं। तो कार्तिक उरांव जो थे वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, आदिवासी नेता थे और इंजीनियर भी थे। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है एक संस्था की स्थापना की थी, कौन सा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, इतना कम से कम कार्तिक उरांव के बारे में जानना होगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो लीटा टोली गुमला में हुआ है और गुमला जिला बना है 1983 में। नगड़ी रांची गांव से आपका क्या निकलता है, तो स्वर्ण रेखा नदी निकलता है। इतना आपको याद रखना है। उली हाथू खूंटी में जन्म किसका हुआ है, तो बिरसा मुंडा का जन्म उली हाथू खूंटी में हुआ है। ठीक है, और खूंटी जिला बना है 2007 में। सिलागाय रांची में किसका जन्म हुआ है, तो बुधू भगत का जन्म सिलागाय रांची में हुआ है और रांची जिला बना है 1899 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची में आपका क्या है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र स्थापित है।
अब कुष्ठ रोग होता क्या है आपको बता दें, तो शरीर में जो दाग होता है सफ़ेद सफ़ेद दाग, और दाग में सूनापन क्या है, कुष्ठ रोग का पहचान है। ठीक है, और उसका अनुसंधान केंद्र आपका रांची में ही है। ठीक है, चलिए, रांची जिला बना है 1899 में, गुमला जिला बना है 1983 में, जामताड़ा जिला बना है 2001 में, और खूंटी जिला बना है 2007 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि टिस्को कंपनी में लोहे का उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ था। पहला 1911, दूसरा 1907, तीसरा 1958, चौथा 1964। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1911। ठीक है, ये जो टिस्को कंपनी है इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई है। कहाँ पर हुई है, तो जमशेदपुर में हुई है। ठीक है, जमशेदपुर में हुई है, और जमशेदपुर में भी कहाँ, तो जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान में हुआ है। किसने की थी इसकी स्थापना, तो जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने की थी, और उन्हीं के नाम पर आज जो है उस जगह को जमशेदपुर शहर कहते हैं या टाटा नगर के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो स्थापना होता है 1907 में, लेकिन लोहे का उत्पादन 1911 में होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्थापना हो जाएगा आपका 1907 में, और 1911 में उत्पादन। 1958 में जो है आपका क्या है, HEC कारखाना की स्थापना होती है, और 1964 में आपका क्या है, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना आपका 1964 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि तेनूघाट डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला बोकारो, दूसरा है रांची, तीसरा है देवघर, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये कहाँ है, तो आपका बोकारो में। तेनूघाट आपका बोकारो में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोकारो जिला में है। अब बात करेंगे तेनूघाट डैम की, तो इसका निर्माण तो हो गया था कब, 1972 में शुरू हो गया था, लेकिन शुरुआत या उद्घाटन कहा जाए तो कब हुआ है, उद्घाटन 1985 ईस्वी में हुआ है। लेकिन यही वाला का आपको याद रखना है, तेनूघाट डैम का निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ है। अब किस नदी पर हुआ है, तो आपको बता दें इसका निर्माण दामोदर नदी में हुआ है, और किस जिला में है, तो ये आपका बोकारो जिला में है। ठीक है, अब बोकारो के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोकारो की बात की जाए तो बोकारो जिला बना है आपका 1991 में। बोकारो क्या कहा जाता है, तो बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, क्योंकि बोकारो में ही आपका क्या है, बोकारो स्टील प्लांट है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई है। किस देश की सहायता से की गई है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से की गई है। और किस जगह पर की गई है, तो माराफारी नामक स्थान पर की गई है, इसलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। तो तेनूघाट डैम कहाँ है, आपका बोकारो जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के कौन दो ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर आरक्षित कर लीजिएगा, आरक्षित है। पहला है गुमला और लोहरदगा, दूसरा है पाकुड़ और दुमका, तीसरा है देवघर और गोड्डा, चौथा है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इसको बता देते हैं डिटेल में, थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुमला और लोहरदगा। यानी कि गुमला और लोहरदगा जिला के अंतर्गत जितना भी विधानसभा क्षेत्र है सब के सब क्या है, अनुसूचित जनजाति अर्थात ST के लिए आरक्षित है, यानी कि रिजर्व है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो झारखंड में जो है वर्तमान में क्या है, आपका 81 विधानसभा सीट है, और 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है। ST के लिए कितना है, ST के लिए 28 सीट आरक्षित है। कितना, 28 है। उसमें में से में आपका क्या है, लोहरदगा और गुमला जिला का जितना भी विधानसभा है सबके सब आ जाता है। ठीक है, और AC के लिए कितना है, तो AC के लिए इधर लिखते हैं, AC के लिए 9 सीट आरक्षित है, और बाकी जितना बच गया उसको हम लोग सामान्य वर्ग में रखते हैं, अर्थात जनरल वर्ग में रखते हैं। तो जनरल वर्ग में कितना है, तो 44 है। तो 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा ST के लिए 28, AC के लिए 9 और जनरल वर्ग के लिए 44 है। इतना आपको याद रखना है, जिसमें से आपको ये याद रखना है कि गुमला और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जहाँ के सभी विधानसभा क्षेत्र ST के लिए आरक्षित है। ठीक है, और ये दोनों जिला कब बने हैं, तो ये दोनों जिला 1983 में बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। पहला है कर्णपुरा, दूसरा है झरिया, तीसरा रामगढ़, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी झरिया।
उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान आपका झरिया है। और झरिया कहाँ पर है? तो झरिया आपका धनबाद जिला में, ठीक है। कहाँ है? धनबाद जिला में। और धनबाद जिला बना है आपका 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? झारखंड का कोयला नगरी या भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और यहीं पर जो है आपका क्या है, एक वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाई गई है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड की धरती पर आधारित है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? पहला है लोहरदगा, दूसरा गुमला, तीसरा लातेहार, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पाट क्षेत्र जो होता है, ठीक है, पाट क्षेत्र मतलब उत्तर ऊपर जो पहाड़ी के एरिया होता है और ऊपर में जाकर समतल रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाट क्षेत्र कहते हैं। और पाट क्षेत्र के अंतर्गत जो है झारखंड के 3 जिला जो है मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें एक है लोहरदगा, एक गुमला है और एक लातेहार है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इन तीनों जिला से ही आपका क्या है, बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? तो बॉक्साइट भी इन तीनों जिला से ही प्राप्त होते हैं। ये सब आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जिला को ही हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से पाट क्षेत्र कहते हैं। और इसका आकार भी पूछा है, तो आकार क्या हो जाएगा? त्रिभुजा प्रकार या तिकोना है, ठीक है। इसका आकार कैसा है? तीन कोना है। चलिए इनका जो है स्थापना हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लोहरदगा 1983, गुमला 1983, लातेहार 2001 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई थी? पहला 1902 बांदीपुर, दूसरा है 1892 हजारीबाग, तीसरा है 1910 आपका बांधवगढ़, चौथा है 1932 बेतला। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1932 बेतला। तो पूरे विश्व में, झारखंड या भारत की बात नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में बेतला में हुआ था। अब ये जो बेतला नेशनल पार्क है क्या है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क आपका क्या है? बेतला है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। और ये जो बेतला नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1986 ईस्वी में। और आपको क्या क्या याद रखना है इसके बारे में? तो 1932 में सबसे पहले बाघों की गणना यहीं पर हुआ था। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि 1973-74 में बाघ परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना यहाँ पर 1973-74 से चलाई जा रही है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुँच गए आज का क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि देखिए आज संडे है, उसके बावजूद जो है हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाने का प्रयास किए हैं और काफ़ी मेहनत किए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि किसके किसके लिए क्लास उपयोगी है, उसको शेयर कर दीजिए अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, अपने दोस्तों को। और अपना प्रतिक्रिया देने स्वरूप कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम हर दिन आप लोग के लिए ऐसे ही क्लास लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा जल्दी हैं, इसलिए रफ्तार में जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास तो बेस्ट ही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में किस साधन से सबसे अधिक सिंचाई होती है? पहला है तालाब, दूसरा है नहर, तीसरा कुआं, चौथा है नलकूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुआं। तो झारखंड में जो है सबसे अधिक सिंचाई का व्यवस्था या उपयोग किससे किया जाता है? तो कुआं का प्रयोग किया जाता है। और झारखंड में जो है 29.5% जो है सिंचाई कुआं से ही किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक कुआं का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाता है आपका गुमला जिला में। कहाँ? तो गुमला जिला में जो है सबसे अधिक कुआं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता है कि तालाब का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका हो जाता है देवघर जिला में। देवघर जिला में जो है तालाब से सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। और कितना प्रतिशत? तो 18.8%। इतना आपको याद रखना है। और नलकूप से सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? तो नलकूप का जो है सबसे अधिक प्रयोग आपका लोहरदगा जिला में होता है। कहाँ पर होता है? तो लोहरदगा जिला में होता है। अगर नहर की बात की जाए तो सिंहभूम जिला में जो है सबसे अधिक नहर का प्रयोग किया जाता है। कुआं कहाँ हम बताएं? तो गुमला में बताएं, ठीक है। तालाब कहाँ बताएं? तो देवघर में बताएं। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है प्रयोग किया जाता है किसका? तो कुआं का किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो झारखंड है, यहाँ पर क्या है कि आदिवासी बहुल राज्य है।
और यहाँ के लोगों का जीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। कृषि के साथ साथ पशुपालन है। और यहाँ का जो है कृषि करने के लिए जो है सिंचाई का कुछ खास व्यवस्था नहीं है, और सभी का जो कृषि है मानसून पर आधारित होता है। इसीलिए जो छोटा मोटा साधन है, जैसे कुआँ, तालाब, नहर, नलकूप, यही सब से थोड़ा बहुत सिंचाई कर लेते हैं। तो यही था आज का महत्वपूर्ण क्लास। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।